के घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, मरना चैन कब्र। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जुमला याद आ जाता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, मगर कराची के कब्रिस्तानों की हालत ज़ार देख कर ये जुमला नफ़ी मालूम होता है, क्योंकि अब कब्रों में भी सुकून नहीं रहा। कराची के कब्रिस्तान ड्रग माफिया, कब्ज़ा माफिया और कब्र माफिया का गढ़ बन चुके हैं। जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बने ये कब्रिस्तान क्या मंजर पेश कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में देखें। कराची, जहाँ ज़िंदा लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है सहूलियात की अदम फराहमी के बाद, वहाँ पर इन कब्रिस्तानों की हालत और मुर्दों को सहूलियात कौन पहुँचाता है। इन कब्रिस्तानों में बेशुमार कब्रें ऐसी हैं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उन पर कितनी ही कब्रें आ चुकी हैं नहीं पता। इन कब्रिस्तानों में ड्रग माफिया, कब्ज़ा माफिया और कब्र माफिया का राज है। अगर आप एक महीना किसी कब्र पर नहीं आते, थोड़े अरसे बाद उस कब्र का नामो निशान तक मिट जाता है। इन कब्रिस्तानों से मुर्दों को निकाल कर जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची में दुकानों और मकानों पर ही कब्ज़ा नहीं होता, बल्कि कब्रों पर भी कब्ज़ा होता है। एक ही कब्र पर कितनी कब्रें बन चुकी हैं किसी को नहीं मालूम, और इसको कोई देखने और पूछने वाला नहीं। पास कब्रिस्तानों में तो चलने तक की जगह नहीं बची। शहर के तमाम कब्रिस्तानों का हाल एक ही जैसा है। अगर महकमा औकाफ और सिंध हुकूमत इन कब्रिस्तानों की हालत ज़ार पर तवज्जो है तो यहाँ के इक़दाम मज़ीद बेहतर किए जा सकते हैं। इसी शहर में एक और कब्रिस्तान भी है जिसके इंतज़ामात न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। उसका नाम है वादिया हुसैन कब्रिस्तान। वादिया हुसैन में ऐसे क्या इक़दाम किए जाते हैं जो दूसरे कब्रिस्तानों में नहीं किए जा सकते। अगर सूबाई हुकूमतें उस तरह के इक़दाम दीगर कब्रिस्तानों में भी करें तो यकीनन इन कब्रिस्तानों की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। आइए हम आपको लेके चलते हैं वादिया हुसैन के सफ़र, जहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ किस किस्म के इक़दाम और किस किस्म की सहूलियात हैं। जिस कब्रिस्तान का हाल अभी मैंने आपको दिखाया, शहर के बेशतर कब्रिस्तान इसी मसाइल से दो चार हैं। लेकिन अब इस वक्त जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, ये भी कराची शहर का ही कब्रिस्तान है, जो कि अपनी इनफरादियत और रूहानियत और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जी हाँ, हैदराबाद कराची टूल प्लाज़ा के करीब वाक़ वादिया हुसैन कब्रिस्तान, इसकी क्या खुसूसियात हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। उन्नीस 1999 में कायम होने वाले वादिया हुसैन कब्रिस्तान की पहली खुसूसियत यह है कि इसे पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कि अगर आपका कोई प्यारा यहाँ पर दफन है और आप शहर या मुल्क से बाहर हैं तो फ़कत कब्र नंबर आप
डालें वेबसाइट पर और वहाँ से कब्र पर फातिहा पढ़ सकते हैं। इस कब्रिस्तान के बानी और निगरान शाह आलम जैदी ने यह तसव्वुर 1999 में दिया था, जो कि दीगर इंतजामात भी इस कब्रिस्तान के देख रहे हैं। किसी भी कब्रिस्तान में कब्रों को ढूंढना एक दुश्वार गुजार मरहला होता है। इस कब्रिस्तान की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बहुत सी कब्रें, 300 से 400 के करीब कब्रें एक ब्लॉक में वाक़ हैं और उन पर मौजूद कब्र नंबर के ज़रिए आप हर ब्लॉक से उस कब्र तक पहुँच सकते हैं और हर ब्लॉक को शोहदाए करबला के नामों से मंसूब किया गया है। इक्कीसवीं सदी के इस दौर में फ़कत जीना ही मुश्किल नहीं बल्कि मरना भी बहुत मुश्किल है। एक कब्र पर 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है जो नॉर्मल कब्रिस्तानों में रेट चल रहे हैं, मगर वादिय हुसैन के इस कब्रिस्तान में 10 से 12 हज़ार रुपये में ऐसी खूबसूरत कब्रें तैयार होती हैं जिन पर न सिर्फ टाइल्स प्रॉपर तरीके से लगाए जाते हैं बल्कि उनके खुतबों की बनावट और दीगर सजावट भी उन्हीं रकम से की जाती है। शहर के गुंजान आबाद कब्रिस्तानों में सबसे बड़ा मसला कब्रों को फलांग कर दूसरी कब्र पर जाना, जहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती। मगर इस कब्रिस्तान की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर हर कब्रों के कतार के बाद एक जगह और एक ऐसी स्पेस छोड़ी जाती है जहाँ पर लवाहिकीन चल सकें और आसानी से अपनी कब्रों पर पहुँच सकें। इसके साथ साथ कब्रों पर लगे कुतबे के एक ही साइज़ है, चाहे अमीर हो या गरीब, कोई मशहूर शख्सियत हो या गुमनाम, सबकी कब्र एक ही साइज़ की है। अगर आप बहुत अरसे से अपने प्यारों की कब्रों पर नहीं आए हैं तो आपको ये डर नहीं है कि उनकी कब्र पर कोई दूसरी कब्र आ जाएगी, बल्कि कुछ अरसे बाद भी वो कब्र वैसे ही उसी हालत में मौजूद रहेगी जिसकी इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होती है। यहाँ पर इस कब्रिस्तान में न सिर्फ बड़ों के ब्लॉक्स हैं बल्कि नन्हे बच्चों की कब्रों का पूरा एक अलग से अलहदा ब्लॉक तैयार किया गया है, जहाँ 10 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर दफन किए गए हैं। ये कब्रिस्तान कोई रिवायती कब्रिस्तान नहीं बल्कि पूरा साल यहाँ पर मुख्तलिफ मिलाद और मनक़बत की महफिलें सजाई जाती हैं। यहाँ गेट के दाखिली दरवाजे पर एक मस्जिद भी है और वज़ू खाना भी, जहाँ पर नमाज भी 5 वक्त पढ़ी जाती है। इस कब्रिस्तान में आकर वहशत नहीं, रूहानियत का एहसास होता है। जो भी इस कब्रिस्तान में दाखिल होता है यही ख्वाहिश करता है कि उसकी आरामगाह वादिय हुसैन। इस कब्रिस्तान की सबसे पुरकशिश खुसूसियत 24 घंटे इसकी रूहानियत है, जो कि मुख्तलिफ आयात कुरानी, मनक़बत और नातों की सूरत में सुनाई देती है। कहीं से सूरह रहमान का फैज़ हासिल होता है तो कहीं सूरह यासीन की तिलावत होती नज़र आती है, कहीं मनक़बत चलती है तो कहीं नौहों की आवाज़ें आती हैं।
गर्ज के इस कब्रिस्तान में आने के बाद रूहानियत का वो एहसास होता है जो दीगर कब्रिस्तानों में कभी ना हो। यहाँ पर वहशत का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आप रात के औकात में आएँ या दिन के औकात में, एक ही समा मालूम होता है।